बोर्ड परीक्षा में बैठना, उसकी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं। ये तो स्वयं से पूछिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि आपकी गार्जियन ने आपको स्कूल भेजा है कुछ कर दिखाने के लिए, और उसने उम्मीद लगा के रखा है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके हमारे सपनों को संजोएगा, उसको पंख देगा, सही मतलब आकार देगा। अब आप लोग क्या कर रहे हैं ये आप स्वयं जानते होंगे। हम आपको एक कहानी बताते हैं। आपने पेंसिल सुना है? पेंसिल सुना नहीं ना, उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या है? पेंसिल और इरेजर दोनों का हरदम का साथ। अगर पेंसिल है इरेजर नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं, इरेजर नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं। ये एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त हैं, बहुत पक्के दोस्त हैं। पल भर भी एक दूसरे के बगैर नहीं जी सकते। ये कहानी, कहानियां वैसे काल्पनिक होती हैं। तो एक दिन पेंसिल ने इरेजर से कहा, क्या कहा? कहा भाई आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं, क्योंकि मैं जो गलतियां करती हूँ वो हमेशा माफ करते रहते हैं। तो इसलिए कहा कि वैसे तो सारी और थैंक यू का प्रश्न ही नहीं उठता है आपस में। जब दोस्ती हो तो नो सारी नो थैंक यू। लेकिन कैसे हम महान हैं या हम आपकी गलतियों को कैसे हमेशा माफ करते हैं? तो पेंसिल ने कहा लोग मुझसे लिखते हैं और आप घिसते हैं। लोग मुझसे लिखते हैं और आप घिसते हैं। कैसे? क्योंकि मुझसे लोग लिखते हैं, हमसे गलती हो जाती है, गलत लिख जाता है, तो लोग आपको उस पर रगड़ते हैं नहीं रगड़ते, और आप घिसते रहते हैं। इस तरह से आप हमारी गलतियों को मिटाते मिटाते एक दिन स्वयं मिट जाते नहीं मिट जाते। इरेजर खत्म हो जाता है पेंसिल की गलतियों को खत्म करते करते हैं। तो पेंसिल और इरेजर की ये घटना है, और वो है मतलब दोस्ती की कहानी है। इरेजर हमेशा पेंसिल की गलतियों को मिटाता मिटाता स्वयं मिट जाता है, स्वयं का अस्तित्व खत्म कर लेता है, लेकिन कभी कोई शिकायत पेंसिल से नहीं करता है। उसी तरह से हमारे और आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा, हम लोग हमेशा गलतियां करते रहते हैं। बच्चे हमेशा गलतियां करते रहते हैं और मम्मी पापा उन गलतियों को हमेशा माफ करते हैं। माफ करते हैं नहीं करते? हमेशा माफ करते रहते हैं। तो हम प्रथम गुरु कौन होता है? माता पिता होता है। अंतिम गुरु भी माता पिता ही होता है। बीच में हम लोग आ जाते हैं आप लोगों को आगे के रास्ते बताने के लिए, लेकिन शुरुआती गुरु कौन है? माता और पिता हैं। कभी भी माँ बाप को धोखा नहीं देना, समझ रहे हैं? क्योंकि वो आपकी गलतियों को माफ करते करते अपना जीवन खत्म कर लेते। अभी आप छोटे थे तो उन्होंने आपको थोड़ा सा सेवा पानी करके बड़ा किया, फिर उसके बाद उंगली पकड़ कर चलाना शुरू किया, फिर उसके बाद आपको स्कूल भेजना शुरू किया, फिर उसके बाद यानी कुछ ना कुछ आपको आगे बढ़ाते बढ़ाते मम्मी पापा का जीवन खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है नहीं खत्म हो जाता है? और वो हम जो है अपने बच्चे की गलतियों को हमेशा माफ करता रहता है। तो कभी मम्मी पापा को धोखा नहीं देना। मम्मी पापा से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं, माँ बाप से बड़ा कुछ भी नहीं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। और अगर मम्मी पापा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है तो मम्मी पापा की जो सपने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी? आप बच्चों की। क्योंकि जब मम्मी पापा ने आपको स्कूल भेज दिया तो रिजल्ट आपको देना है ना। और रिजल्ट कैसे आएगा? पढ़ाई से आएगा, मेहनत करने से आएगा, रेगुलर टाइम टेबल बना करके पढ़ने से आएगा। अब जब हम पढ़ेंगे नहीं, समय देखिए हमारे आप बच्चे हैं, आपके पास क्या काम दिया है उन्होंने आपको? क्या करना है? सोना है, खाना है, पढ़ना है। मोटे मोटे तौर पर तीन ही काम है, सोना, खाना, पढ़ना। अब आपकी क्लासरूम स्टडी जो है 6 घंटे रख लीजिए। हर टाइम का खाना ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में हो जाएगा। 6 घंटे 1 घंटे
और अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तब भी 8 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे नींद का रख लीजिए। 6 घंटे नींद बहुत है स्टूडेंट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 6 6 12 1 13, टोटल ये 13 घंटे हो गया। अब बचा कितना? 11 घंटे। 11 घंटे बच रहे हैं ना, 24 घंटे होते हैं एक दिन में। तो ये आपके 11 आवर जो बच रहे हैं, ये ही रिजल्ट के लिए हमारे 90% उत्तरदायी हैं। 90% रिजल्ट इसी पर निर्भर करता है 11 घंटे में आप क्या करते हैं। ये तो स्कूल स्टडी टाइम है, स्कूल का क्लासरूम टाइम है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मजबूर होकर के पढ़ें। अगर टीचर रफ करवा रहा है तो आप रफ करेंगे ही, लिखवा रहा है तो लिखेंगे ही, अगर समझा रहा है तो बेमन से समझे, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। इतनी नींद का समय है, इसको नींद लेंगे ही, नहीं लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो 6 घंटे नींद, 1 घंटे क्लासरूम टाइम, 1 घंटे खाने का टाइम, टोटल 13 आवर हो गए। इसके अलावा ये बच रहा है 11 आवर। अब 11 आवर में आपको आप अपनी पढ़ाई को किस रूप में लेते हैं, किस रूप में टाइम टेबल बनाते हैं कि ये 11 घंटे हम क्या करेंगे। जब आप इन 11 घंटा का उपयोग करेंगे ढंग से, तभी आपका भविष्य निर्मित होगा, जो भविष्य अच्छा बनेगा। समझ रहे हैं? तो इस 11 घंटे की टाइम टेबल बनाइए कि हम इस 11 घंटे में क्या करेंगे। घूमने जाएंगे कहीं तो समझिए बर्बाद कर रहे हैं समय अपना, या एक बैठ करके बातें करेंगे तब भी समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इन 11 घंटों का सदुपयोग कीजिए, तभी आप भविष्य के सपनों को उड़ान दे पाएंगे, वरना नहीं। तो मम्मी पापा आपको क्या है, इरेजर है, आप पेंसिल हैं, तो जितने पेंसिल यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इरेजर तो लगातार घिसता चला जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम गलतियां ना करें। पेंसिल को चाहिए कि वो ना गलती करे, ताकि इरेजर नहीं घिसे। समझ रहे हैं? आपको अगर इरेजर को घिसने से बचाना है तो